ये दोस्तों शादी को सिर्फ 2 दिन हुए थे। एक पति पत्नी की नई जिंदगी की बस शुरुआत ही हुई थी, लेकिन तभी पत्नी ने अचानक मायके जाने की जिद पकड़ ली। पति ने बिना कोई सवाल के उसे खुशी खुशी भेज दिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी पत्नी खुश रहे। लेकिन जैसे वो मायके पहुंची, उसने तुरंत अपनी पति को फोन किया और जो कही उसे सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी ने सख्त लहजे में कहा, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। पति को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जिसने उससे शादी की थी। वह हैरान था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी पत्नी का दिल इस कदर बदल गया। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्नी के हर शब्द नफरत से भरे हुए थे। आखिर 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने इस शादी को तोड़ने के कगार पे ला दिया? क्या यह कोई साजिश थी या फिर कोई ऐसा राज जिससे पति अनजान था? इस कहानी की सच्चाई को जानने के लिए इसे आखिर तक जरूर पढ़ें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा के एक छोटे से गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की थी। घर में माता पिता और एक छोटा भाई था। पिता सरकारी नौकरी में था, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही नंदिनी को हर चीज आसानी से मिलती रही, इसलिए उसमें घमंड आ गया था। वो खुद को सबसे खूबसूरत और अमीर समझती थी। सहेलियों के कपड़ों पर ताने कसना, किसी की शक्ल का मजाक उड़ाना और गरीब लोगों को नीचा दिखाना उसकी आदत थी। उसे लगता था कि वो किसी राजकुमार से ही शादी करेगी, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और जो दिखने में भी किसी हीरो से कम न हो। एक दिन उसकी सहेली की शादी थी। नंदिनी सबसे महंगी ड्रेस पहनकर पहुंची और वहां जाकर अपनी ड्रेस और गहनों की तारीफ करने लगी। बारात आई तो वे दूल्हे को देखने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दूल्हे को देखा, जोर से हंस पड़ी और ताने मारते हुए अपनी सहेली से बोली, तू अपनी जिंदगी कैसी बिताएगी? तेरा दूल्हा तो इतना गंदा दिखता है कि इसे देखकर किसी की भी भूख मर जाए। इसके पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है, लगता है कोई गरीब घर का है। यह सुनकर उसकी सहेली फूट फूट के रोने लगी। उसके घर वाले आए और उसे समझाने लगे। शादी हो गई, लेकिन सबने देख लिया कि नंदिनी कितनी घमंडी और बेरहम लड़की थी। खैर, कुछ ही दिनों बाद नंदिनी को सोशल मीडिया पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने प्रोफाइल चेक की तो उसकी आंखें चमक उठी। बड़ा सा फार्म हाउस, महंगी कार या आलीशान बंगला, स्विमिंग पूल, हर चीज देखकर उसे यकीन हो गया कि यह लड़का बेहद अमीर है। नंदिनी ने झट से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बातें शुरू हुई और उसे पता चला कि लड़के का नाम विवेक है। वो विदेश में काम करता था और बहुत अमीर था। जब भी वो वीडियो कॉल करता, कभी किसी बड़ी गाड़ी के पास खड़ा होता, कभी फार्म हाउस में तो कभी स्विमिंग पूल में मजे करता दिखाता। नंदिनी को पूरा भरोसा हो गया कि उसे अपना राजकुमार मिल चुका है। अब नंदिनी और विवेक की बातें हर दिन लंबी चलने लगी। दोनों के बीच प्यार गहरा हो चुका था। फिर एक दिन जब नंदिनी ने शादी की बात छिड़ी तो विवेक बिना झिझक के राजी हो गया। नंदिनी चाहती थी कि विवेक उसके पास आए, तो विवेक ने हाँ कर दी। जिस दिन विवेक आने वाला था, उसी दिन उसने नंदिनी को वीडियो कॉल की। फोन पर वो अपनी बड़ी सी लग्जरी गाड़ी में बैठा था। सफ़ेद शर्ट, काले चश्मे और महंगे परफ्यूम की खुशबू में डूबा हुआ था। नंदिनी उसे देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, वह कितना अमीर और स्टाइलिश लड़का है, बिल्कुल राजकुमार जैसा। थोड़ी ही देर बाद विवेक नंदिनी के पास पहुंचा तो वो चौंक गई। वो किसी महंगी कार से नहीं बल्कि एक ऑटो से उतरा था। नंदिनी के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। ये क्या, तुम तो कार से निकले थे, फिर ऑटो से क्यों आए? नंदिनी ने झट से सवाल किया। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और मुझे स्टेपनी चेंज करने नहीं आती, इसलिए मैंने ड्राइवर को गाड़ी देने भेज दिया और खुद ऑटो लेकर आ गया। नंदिनी उसकी सादगी से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। उसे लगा कि यह लड़का सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत सीधा साधा और ज़मीन से जुड़ा हुआ भी है, और वो भी गहराई से विवेक की ओर खींचने लगी। कुछ मुलाकातों के बाद नंदिनी पूरी तरह से विवेक के प्यार में पड़ गई। अब वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी। उसने घर जाकर अपने माता पिता को विवेक की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में विवेक कभी बड़े बंगले के सामने खड़ा था, कभी स्विमिंग पूल के किनारे, कभी महंगी गाड़ियों की लाइन के बीच में। नंदिनी के पिता
तस्वीरें देखते रहे, लेकिन उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की, किसी भी फोटो में विवेक के परिवार वाले नहीं थे। उन्होंने नंदिनी से पूछा, बेटा इसके घर वाले कहाँ रहते हैं? नंदिनी ने झट से जवाब दिया, पापा उसके घर वाले अलग रहते हैं, यह अकेले ही अपने फार्म हाउस में रहता है। पिता को थोड़ा शक हुआ, लेकिन बेटी की जिद देखकर वे चुप हो गए। अब बारी थी विवेक के परिवार की सहमति लेने की, लेकिन जब नंदिनी ने विवेक से कहा कि वो अपने माता पिता से शादी की बात करे तो विवेक रुक गया। नहीं, मेरे पापा मुझसे नाराज ही, वो मुझसे बात नहीं करते, इसलिए मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। उसके बाद हम अपने बंगले में रहेंगे, फिर धीरे धीरे मैं अपने परिवार को मना लूँगा। विवेक ने कहा। नंदिनी को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखी, उसे तो बस विवेक से शादी करनी थी। उसने अपनी उसी सहेली को फ़ोन किया जिसे कुछ समय पहले उसकी शादी में ताने मारे थे और कही, तूने गरीब से शादी की थी न, देख मैं किससे शादी कर रही हूँ, उसने घमंड से कहा और विवेक की शानदार तस्वीरें भेज दी। सहेली ने तस्वीर देखी पर कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार कोर्ट मैरिज हो गई। अब नंदिनी विवेक की पत्नी बन चुकी थी। शादी के बाद विवेक उसे अपने घर ले जाने लगा। नंदिनी को लगा कि वो अब किसी महल जैसे फार्म हाउस में रहने जा रही है, लेकिन जैसे वह विवेक के साथ उसके घर पहुंची उसका दिमाग चकरा गया। ये क्या तुम्हारा घर है? सामने एक साधारण सा मकान था, न कोई फार्म हाउस, न लग्जरी गाड़ियाँ, न स्विमिंग पूल। नंदिनी के पैर तले जमीन खिसक गई। वो अंदर पहुंची तो विवेक ने उसे अपने परिवार वालों से मिलवाया, साधारण से लोग जिनकी जिंदगी आम लोगों जैसी थी। नंदिनी का दिमाग घूमने लगा, आखिर यह क्या हो गया है? विवेक तो करोड़पति था, फिर यह सब क्या है? लेकिन जो सच सामने आने वाला था वह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। नंदिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने तुरंत विवेक का हाथ पकड़ा और उसे अलग ले जाकर जोर से चिल्लाई, यह सब क्या है? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास बड़ा फार्म हाउस है, महंगी गाड़ियाँ हैं, तुम करोड़पति हो, लेकिन यह तो एक साधारण सा मकान है। तुम्हारे घर वाले भी बिल्कुल आम लोग हैं। आखिर सच क्या है? विवेक ने गहरी सांस ली और नंदिनी की आंखों में देखकर कहा, सच तो यह है कि मैं कभी करोड़पति था ही नहीं, न ही मेरे पास कोई फार्म हाउस है, न ही महंगी गाड़ियाँ। वो सब सिर्फ दिखावा था। जो तुमने देखना चाहा वही मैंने तुम्हें दिखाया। लेकिन नंदिनी को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। तो फिर वो सब तस्वीरें, वो लग्जरी लाइफ, वो सब क्या था? झूठ था, धोखा था, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। विवेक ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, वो झूठ नहीं था, वे तस्वीर सच थी, लेकिन वो मेरी नहीं थी, वो मेरे मालिक के बंगले की तस्वीर थी जहाँ मैं नौकरी करता था। वो गाड़ियाँ मेरे मालिक की थी, मैं वहाँ ड्राइवर का काम करता था, इसलिए कभी कभी उन गाड़ियों में बैठने का मौका मिल जाता था। स्विमिंग पूल मेरे मालिक के फार्म हाउस का था जहाँ मैं सफाई करता था। तुमने जब भी मुझसे मेरी सच्चाई पूछी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुमने ही हमेशा मेरी दौलत देखनी चाहिए, मेरे दिल को नहीं। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो कांपते हुए बोली, तो तुम एक मामूली ड्राइवर हो? विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, लेकिन ईमानदारी से कमाने वाला ड्राइवर, जिसने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। नंदिनी का दिमाग घूमने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे वह करोड़पति समझ रही थी वो असल में एक साधारण सा आदमी निकला। उसे लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ हो। वो गुस्से से पागल हो गई और चिल्लाने लगी, तूने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे झूठे सपने दिखाए, तुमने मुझे फंसाया। विवेक ने शांत लहजे में कहा, नहीं नंदिनी, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैंने बस तुम्हें तुम्हारी सोच का आईना दिखाया। तुमने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं असल में कौन हूँ। तुम सिर्फ मेरी दिखावटी दौलत के पीछे भाग रही थी, तुमने कभी मेरे दिल को नहीं देखा। नंदिनी ने गुस्से में विवेक की ओर देखा और कहा, मैं इस शादी को एक पल भी नहीं निभा सकती, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, मैं इस गरीब जिंदगी में नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। यह सुनकर वो तुरंत अपने माता पिता के घर चली गई। उसने आते ही फ़ोन उठाया और अपनी सहेलियों को फ़ोन करके रोने लगी, मेरे साथ धोखा हुआ है, वो लड़का करोड़पति नहीं बल्कि एक गरीब ड्राइवर निकला, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अब मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। उसके माता पिता भी परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत वकील से सलाह ली और तलाक की अर्जी डाल दी। विवेक को कोर्ट से नोटिस मिल गया। वो चुपचाप सब सुनता रहा। उसने
उसने नंदिनी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसे पता था कि अगर कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता तो उसे जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता। कुछ महीनों बाद कोर्ट में तलाक का फैसला सुनाया गया। नंदिनी अब आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन उसकी यह आज़ादी उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। उसने सोचा था कि वो अब फिर से किसी अमीर लड़के से शादी करेगी, लेकिन जब लोगों को उसके पहले तलाक की सच्चाई पता चली तो हर जगह उसकी बदनामी होने लगी। कोई भी उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लोग उसे घमंडी और पैसों की भूखी लड़की कहने लगे। इधर विवेक ने अपनी सच्चाई को गले लगाया। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। दिन रात मेहनत करके वो खुद का एक छोटा सा ट्रैवल बिजनेस खड़ा कर चुका था। अब वो दूसरों की गाड़ियों का ड्राइवर नहीं बल्कि खुद की गाड़ियों का मालिक बन चुका था। कुछ सालों बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास अपनी खुद की एक बड़ी ट्रैवल कंपनी थी। अब वो लाखों में कमाने लगा था। इधर नंदिनी को जब यह खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। वो दौड़ते हुए विवेक के घर पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विवेक अब एक सफल इंसान बन चुका था और उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। नंदिनी पछता रह गई, लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।